एयर होस्टेस पहली बार विमान में बैठी थी, तभी अचानक उसे तेज उल्टी आने लगी। उसके मुंह से लगातार लार बहती रही, दांत भी रोके नहीं रुके। यात्रियों के चेहरे पर हैरानी छा गई। कुछ ने अपने बच्चों को पीछे छुपा लिया। 2 साल से ज्यादा वक्त बीत गया, लेकिन उसकी हालत नहीं सुधरी। मदद के लिए हाथ बढ़ाया, पर सब कुछ बहुत देर हो चुका था। कुछ ही देर में उसकी जान चली गई। असल में यह विमान कोई साधारण विमान नहीं था। यदि वीडियो देखकर दुआ मांगी जाए तो विमान नुकसान नहीं पहुंचाएगा। जब एक महिला ने पीछे मुड़कर देखा तो पाया कि एक आदमी खून के आंसू रो रहा था। वह अपने बेटे को लेकर विमान के अगले हिस्से में गई, जहां एक नौजवान चित्र बना रहा था। उसकी पेंटिंग में विमान में हो रही दुर्घटनाएं दिख रही थीं और सबकी मौत एक जैसे तरीके से हो रही थी। अगर वो चित्र भविष्यवाणी थी तो बाहर निकलने का रास्ता वहीं था। लेकिन इससे पहले कि महिला कुछ समझती, एक अन्य आदमी अचानक आग में जलकर राख हो गया। महिला अपने बेटे के साथ जान बचाकर भागी, लेकिन एक दरवाजा पार करते ही वे फिर से उसी जगह फंस गए। वे विमान में हमेशा के लिए कैद हो गए। एक बुजुर्ग ने सिर्फ इसलिए नाराज होकर अपने पोते को बालकनी पर ले जाया क्योंकि बहू ने नाश्ते में आमलेट नहीं बनाया था। लेकिन भूलने की बीमारी के कारण वह पोते को बालकनी की रेलिंग के पास अकेला छोड़ आया। जब माता पिता ने देखा कि बच्चा गायब है तो बुजुर्ग को कुछ याद ही नहीं था और वह बिल्डिंग ऊंचाई पर थी। बच्चा बेहद जिज्ञासु था। सौभाग्य से बच्चे को समय पर बचा लिया गया, परंतु बुजुर्ग अब एक टाइम बम बन चुका था। परिवार की सुरक्षा के लिए अकीग ने उस बुजुर्ग को एक ऐसे नर्सिंग होम भेजने का फैसला किया जो मुफ्त था, लेकिन वहां नियम अजीब थे। मिलने के लिए रात में ही अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती थी। बुजुर्ग को लगा कि उसका बेटा उसे छोड़ रहा है। वह गिड़गिड़ाने लगा, पर बेटे को डर था कि डिमेंशिया से पीड़ित मां बच्चे को नुकसान पहुंचा सकती है। आखिरकार उसने दिल कड़ा किया और मां को वहीं छोड़ दिया। कुछ दिन बाद जब बेटा मां से मिलने गया तो नर्सिंग होम पूरी तरह खाली था। अंदर जाकर वह अपनी मां के कमरे में पहुंचा, लेकिन वहां भयानक दृश्य देखा। मां का शव क्षत विक्षत था और वह उससे सवाल कर रही थी कि उसने उसे क्यों छोड़ा। सौभाग्य से यह एक बुरा सपना था। सपने के डर से बेटे ने मां को वापस लेने का निर्णय किया। नर्सिंग होम में दोबारा गया, लेकिन सब कुछ सपना जैसा खाली था। तभी वह एक कमरे में पहुंचा जहां बहुत सारे नौजवान जमा थे, जबकि यह बुजुर्गों का नर्सिंग होम होना चाहिए था। तभी उसे एक नर्स मिली जिसने कहा कि उसकी मां की तबीयत ठीक नहीं, कुछ दिन और रुकना होगा। बेटे को शक हुआ। वह चुपचाप बाहर से लौटकर रात में फिर घुसा। रात के नर्सिंग होम में डरावना माहौल था। वह एक अलमारी में छिपा। तभी किसी ने अलमारी का गुप्त दरवाजा खोला। उसने देखा कि एक गुप्त सभा हो रही थी जिसमें काले कपड़े पहने लोग किसी शैतान को बुला रहे थे। वह देखता है कि किसी आदमी और उसकी मां को बलिदान के लिए पकड़ा गया है। शैतान की फुसफुसाहट के बाद आदमी ने प्रतिरोध छोड़ दिया। उसकी उम्र तेजी से बढ़ने लगी और उसकी मां जवान हो गई। असल में यह शैतान युवा बनने के लिए बच्चों की बलि लेता था और बदले में बुजुर्ग को नर्सिंग होम का हिस्सा बना देता था। बेटे ने भागने की कोशिश की, लेकिन उसका फोन गिर गया और कॉल आने लगी, जिससे वह पकड़ में आ गया। पकड़े जाने पर उसे भी मां के साथ बलि चढ़ाने के लिए तैयार किया गया। उसे समझाया गया कि मां के लिए अपनी जान दे दो। बेटे ने सोच लिया था कि वह मां के लिए अपनी जान दे देगा, लेकिन ऐन वक्त पर मां को होश आया। उसने बेटे को बचाने का निर्णय लिया। बेटे ने आग लगाकर पूरे शैतानी संगठन को जला डाला। अफसोस कि मां को वह बचा नहीं सका, लेकिन वह मां के प्यार के साथ नर्सिंग होम से बाहर निकल गया। नई कहानी एक और जगह पर। अमीर लोग इंसानी अंग खाने के शौकीन थे। वे कलाकारों की उंगलियां, शराब विशेषज्ञों की जीभ, फुटबॉलरों के टखने वगैरह खाते थे। आज के शिकार का नाम था। उसे पकड़कर टेबल पर बांध दिया गया और बेचने की तैयारी थी। तभी बाहर से कुछ युवा आ गए और अमीरों पर हमला कर दिया। को बचा लिया गया। वीडियो हाँचा लागे तो